हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की। आज की हमारी क्लास 6 है। अगर आप लोगों ने क्लास 1 to 5 नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। पहले हमारे क्रांतिवीर है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो है 1857 की अमर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। तो ये जो वीर कुंवर सिंह है ये कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। और 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में नाना साहब से मिलकर इन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था। शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस की तोप से गोले से इनका बायां हाथ जो है पूरी तरह घायल हो गया था, जिसके पश्चात ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में यानी इन्हीं की श्रद्धांजलि को व्यक्त करते हुए 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ठीक है। तो बाबू कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 बिहार की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। अमर सिंह जो है कुंवर सिंह के जो है छोटे भाई थे और नवंबर 1858 में अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया था और गोरखपुर जेल में बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। हुआ क्या था? 1908 में बम कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने जो है पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी को गोली मार दी थी। ठीक है। तो यहाँ पर खुदीराम बोस के बारे में जानकारी है। वे फांसी पर चढ़ाए जाने वाले सबसे कम उम्र वाले क्रांतिवीर थे। तो ये पूछा जा सकता है सबसे कम उम्र के क्रांतिवीर कौन है जिनको फांसी पर चढ़ाया गया? तो वो खुदीराम बोस है। मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। अप्रैल 1908 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रफुल्ल चाकी। इस क्रांतिवीर ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिला जज किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था। किंग्सफोर्ड तो बच गया, किंतु एडवोकेट पिंगले कैनेगी की पत्नी तथा पुत्री इस बम कांड में मारी गई। जब ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेरा तो वो स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को ही गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। ठीक है। बैकुंठ शुक्ल। बैकुंठ शुक्ल जलालपुर के निवासी थे। लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने फरींद्र घोष की इन्होंने बेतिया में हत्या कर दी थी। तो लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह कौन बने थे? लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह जो है बैकुंठ शुक्ल बने थे। ठीक है। आरोप में इन्हें 14 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। तो इनको जो है गया सेंट्रल जेल में 1934 ईस्वी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है विलायत अली। ये बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए बहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बहाबी आंदोलन के बारे में आपको कल बताया था। तो ये जो है विलायत अली ये बहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने बिहार में मुसलमानों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में विलायत अली अपने अनुयायियों के साथ पटना से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत गए और 1891-52 में मध्य अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें ये शहीद हो गए। ठीक है। तो विलायत अली जो है आपके बहाबी आंदोलन से संबंधित है। फिर है इनायत अली। इनायत अली जो है विलायत अली के अनुज थे। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात विद्रोह की कमान इन्होंने अपने हाथों में ले ली और इन्होंने 1852 से 1858 ईस्वी के मध्य पश्चिमोत्तर सीमांत में वहाबी राज्य के प्रधान का पद धारण किया। पठानों को इस दौरान अच्छी तरह संगठित किया। 1857 के विद्रोह के समय पटना के वहाबी आंदोलनकारियों में ये काफी सक्रिय रहे। नेक्स्ट है अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह बाबू के नाम से विख्यात अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में इन्होंने वकालत छोड़ दी। तो ये जो थे एडवोकेट थे, इन्होंने गांधी के बुलाने पर असहयोग आंदोलन में वकालत को छोड़ दिया था।
वर्ष 1930 के नमक आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को बिहार में सफल बनाने हेतु इन्होंने कठोर परिश्रम किया। तो 1930 में जो नमक आंदोलन हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इसका जो सफल बनाने का श्रेय बिहार में जाता है, किसको जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को जाता है। ठीक है। और 1937 में जब चुनाव हुआ तो ये विधानसभा में निर्वाचित हुए, और 1937 के विधानसभा में ये निर्वाचित भी हुए थे। उस समय बिहार के 4 व्यक्तियों के मंत्रिमंडल में इन्होंने वित्त मंत्री का प्रभार सौंपा गया था। ठीक है, वित्त मंत्री जो ये बने थे। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। इन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया था। वर्ष 1928 में इन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल इस बारे में बात हो चुकी है। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई है? 1928 में हुई है। किसने किया है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया है। ये वर्ष 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। जो आपकी 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष जो है यही स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1928 में हुई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सितारा दियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित जयप्रकाश वर्ष 1929 में अपने अमेरिका प्रवास से लौटने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1932 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने 1 वर्ष का कारावास मिला इन्हें, और 1939 में ये पुनः गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अपने साथियों सहित यह हजारीबाग जेल से फरार हो गए। उसके बाद ये भूमिगत रहकर आंदोलनकारियों का नेतृत्व करते रहे, मतलब छिपकर। वर्ष 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई आपकी 1952 में। फिर 1954 में इसे छोड़ विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से खुद को जोड़ा और सत्ता की राजनीति से खुद को अलग कर लिया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कुनीतियों के कारण छात्रों के विशेष आग्रह पर छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने अपने हाथों में लिया और 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। तो संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी? तो किसने किया है? जयप्रकाश नारायण ने किया है। ठीक है, कब किया है? 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। ठीक है, ये आपकी 1 मिनट, शायद यहाँ पे स्क्रीनशॉट आया नहीं है, 1 मिनट। संपूर्ण क्रांति की घोषणा की और 25 जून 1975 को अपने देश में आपातकाल की घोषणा के पश्चात इन्हें नजरबंद कर दिया गया। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का देहांत पटना में 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। तो इन्हें जो है लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और 8 अक्टूबर 1879 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? 5 जून 1974 को इन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। फिर 25 जून 1975 को अपने देश में इनको आपातकाल हो गया था, अपने देश में घोषणा हुई थी उसकी। उसके बाद में इन्हें नजरबंद इन्होंने कर दिया था और 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है?
इनका जन्म बरबीघा के अंतर्गत गांव मौर में हुआ था। इनके पिता श्री हरिहर सिंह थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। बिहार में वर्ष, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। 1919 में ब्रिटिश जनरल डायर जलियांवाला बाग में जो निर्मम हत्याएं की, उससे ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए थे। 1920 में उनकी भेंट गांधी जी से हुई। वर्ष 1921 में इन्होंने कारागार में बिताया 1921, और 1921 में ये विधान परिषद के सदस्य बने। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है ये 1921 में विधान परिषद के सदस्य बने थे। वर्ष 1930 में बिहार नमक आंदोलन में इनकी अग्रणी भूमिका रही। तो नमक आंदोलन से ये भी संबंधित है। और वर्ष 1934 में ये केंद्रीय सभा के सदस्य बने। तो 1934 में ये केंद्रीय सभा के सदस्य भी बने। 1937 में जब बिहार में स्वायत्त शासन का शुभारंभ हुआ तो डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, और इसी समय इन्हें बिहार राज्य का प्रधानमंत्री चुना गया। तो बिहार राज्य का प्रधानमंत्री यानी तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, ठीक है। तो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है चुने गए। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही है। वर्ष 1942 में इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में पुनः कारावास हुआ, और 1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने बिहार राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। तो 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद में इन्हें बिहार राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। उससे पहले तो इन्हें गठन होने के बाद 1937 में इन्हें बिहार राज्य का प्रधानमंत्री, तब उन मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बनाया था, ठीक है। उसके बाद में देश हमारा स्वतंत्र हुआ, उसके बाद इन्हें बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। इस पद को ये वर्ष 1961 तक संभालते रहे। इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो जो आपके श्री कृष्ण सिंह हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। तो बिहार केसरी किसकी उपाधि है, किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। क्लियर है? ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हो गई। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सभी। थैंक यू।